आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज हम लोग चले हैं गाड़ी की पूजा कराने के लिए और साथ में हमारे जा रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। हम लोग पहली बार इन्हें घर से बाहर लेके जा रहे हैं। ऐसे देहरादून में जब भी किसी की गाड़ी आती है लगभग हर एक इंसान पहुंचता है डाट काली मंदिर पे। तो आज हम लोग भी आ गए हैं गाड़ी की पूजा कराने। तो सबसे पहले जाएंगे अंदर दर्शनों के लिए, जहाँ हम पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे साथ मेरा शैतान भाई भी है जो मुझे बड़ा परेशान करता है। कितना शरीफ दिख रहा है अभी, जितना ये है नहीं। अभी थोड़ी देर बाद आपको इसकी असलियत पता चल ही जाएगी। चलो अब माता रानी को चढ़ा देते हैं थोड़ा प्रसाद और साथ ही में चुनरी और थोड़ा सा जो मैं सगुन का सामान लेके आई थी। अब आप जो ये पंडित जी को देख रहे हो, इनके फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी। इनसे कोई कुछ भी पूछ रहा था तो ये इशारों में बता रहे थे। मुझे लगा शायद पंडित जी कुछ बोलते ही नहीं है। फिर उसके बाद आए एक भैया जिनके हाथ में आप बगल में ही देख रहे होंगे एक बर्तन है। इस बर्तन में थी खीर, लेकिन वो खीर ऐसी लग रही थी जैसे खीर कम, उसमें दूध ही दूध हो और वो भी फटा हुआ। तो पंडित जी उसमें हंसे, तब मुझे पता चला कि हाँ ये हंसते भी हैं। और देखिए फिर हो गई नौटंकी भाई की शुरू। यहाँ पर हैं बहुत सारे भगवान जी और भी, जिनको मैंने धीरे धीरे कैप्चर किया। डाट काली मंदिर में हमेशा बहुत भीड़ होती है और यहाँ पर दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हम लोग आए भले ही लेट में थे, लेकिन हम लोगों को दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। और इस बात की खुशी मेरी मम्मी के चेहरे में आप थोड़ी देर में देख ही लेंगे। त्योहार का समय चल रहा है तो आप देख सकते हो मंदिर कितनी अच्छी तरीके से सजा हुआ है। आप हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन कीजिए और कीजिए फिर मम्मी के। मम्मी कितनी ज्यादा खुश है। ये खुशी है आज अपने बच्चों के साथ मम्मी के दर्शन करने की। मम्मी की एक इच्छा थी कि मैं जब भी गाड़ी की पूजा के लिए जाऊंगी मंदिर तो अपने लड्डू गोपाल को साथ लेके जाऊंगी। इसीलिए मम्मी आज बहुत ज्यादा खुश है। अब हम यहाँ पहुंचे तो दीदी और भैया हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को पूजा में ज्यादा समय लग गया और मेरे भाई के नाटक कभी खत्म नहीं होने वाले। इसके स्वैग के तो क्या ही कहने। यहाँ पे है धुनी जो हमेशा जलती रहती है। आप कभी भी आएंगे तो आपको हमेशा यहाँ पर धुनी जलती हुई दिखाई देगी। अब धुनी के सीधे सामने है माता रानी का मंदिर, जिसमें हम लोगों ने भी प्रसाद चढ़ाया। और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे बाहर, क्योंकि पंडित जी करेंगे हम लोगों की गाड़ी की पूजा। और यहाँ पर दिन के समय में जब भी हम लोग आते हैं तो यहाँ पर नारियल जो होता है उसे तोड़कर आधा नारियल इस धुनी में डाल दिया जाता है और आधा नारियल हमें प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अब ये भाई ऐसे अच्छे काम करता हुआ कितना अच्छा लग रहा है ना। अब ये हमारे यहाँ धुनी से हम लोग को यहाँ पर राख का टीका लगा रहा था। वो सारे काम हो गए तो अब हम लोग चल रहे थे बाहर की तरफ अपनी गाड़ी की पूजा कराने के लिए। पूजा कराने के लिए बाहर ही जा रहे थे कि यहाँ पर मम्मी बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की बांसुरी भी लेके आई थी। अब भला बताओ मेरा लड्डू गोपाल बिना बांसुरी के कैसे रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा सारा सामान साथ लेके चलेंगे। बाहर जैसे पूजा के लिए पहुंचे तो ये गाय माता हमारा इंतजार कर रही थी और जितनी शरीफ ये दिख रही थी उतनी बिल्कुल नहीं थी। इनका बस चलता तो अपनी सींगें हमारे पेट में घुसेड़ देती, क्योंकि ये बहुत ही शैतान थी और पता नहीं क्या हमसे चाह रही थी। पता नहीं इन्हें क्या हुआ, हमारे बगल में आई और थोड़ी देर मुझे लुक दिया। इन्हें समझ आ गया शायद कि मैं इनकी बुराई कर रही हूँ अपने फ़ोन पे, इसीलिए इन्होंने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया। लेकिन गाय माता जैसे ही निकली तो उसके बाद आ गए नंदी महाराज, और नंदी महाराज हमारे पीछे ऐसे दौड़े कि मैंने पूरी गाड़ी की परिक्रमा कर ली। उसके बाद हम लोग यहाँ पर वेट करते हुए पंडित जी का, क्योंकि गाड़ी इतनी सारी आ रखी थी कि पंडित जी को टाइम ही नहीं लग रहा था। जैसे तैसे पंडित जी को पकड़ा और पंडित जी से पूजा करानी शुरू की। अब इन्होंने यहाँ पे पूछा गाड़ी किसके नाम पे है, तो हमने भी बता दिया पापा के नाम पे ही, क्योंकि ये गाड़ी पापा के नाम पे ही है। अब पंडित जी पूजा कर रहे हैं, तब तक मैं आपको बता दूं कि मैंने पूजा का सामान की जो सामग्री थी वो कहाँ से ली थी। जब हम गाड़ी को लेके यहाँ आते हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो हम लोग मंदिर के बाहर से ही जो दुकानें होती हैं उसमें से लेते हैं पूजा का सामान, जिसमें होता है नजर का धागा, एक चुन्नी, एक नारियल और एक श्रीयंत्र। पंडित जी ने की पहले बाहर से पूजा, उसके बाद पंडित जी गाड़ी के अंदर बैठ गए और उसके बाद श्रीयंत्र उन्होंने लगाया, माता की चुन्नी और काला धागा भी उन्होंने अंदर बांधा और काफी सारे मंत्र भी पढ़े। इसी बीच पूजा पूरी होती कि आ गए नंदी महाराज एक बार फिर हमारे पीछे, और पीछे पीछे आए तो दीदी ने उन्हें केला खिलाया। उधर नंदी महाराज केला खा रहे थे, इधर से मैं गायब हो गई क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और फिर मैंने पूरी गाड़ी की परिक्रमा करके गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। अगल बगल के सारे लोग मुझे देखकर हंसने लगे और कहने लगे बिना पूजा के ही इसने गाड़ी की परिक्रमा कर ली। यहाँ पर नारियल फोड़ा गया और हमारी गाड़ी के ऊपर डाला गया। इस तरीके से गाड़ी की पूजा भी हो गई पूरी और आज हम लोगों का आना भी सफल हो गया, क्योंकि आज का पूरा दिन हम लोगों का बहुत ही अच्छा रहा।
आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे आने वाले सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।